अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको प्रॉफिट और लॉस के तमाम कॉन्सेप्ट्स दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस के रिलेटेड जो भी बेसिक मैथ में क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। और 2024 सेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट बैच है वो 10 अगस्त से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। साल में हमारे टोटल 4 बैचेस होते हैं जिसके अंदर हम नस्ट, एनईटी, फास्ट, प्यास, जीकी, एनटीएस, नेट इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की बड़ी कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप लोग ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं या जो बच्चे अभी रिपीट करने जा रहे हैं इन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए, तो उनके लिए ये सेशन है खुसूसी। तो आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अब आप लोगों को मैं प्रॉफिट और गेन का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। किसी भी चीज़ में हमें प्रॉफिट या गेन कब मिलता है? जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। अब कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट किया है जिससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं जिस कीमत में, और सेलिंग प्राइस जिससे हम वो आगे सेल करते हैं। अब लॉस कब होता है? जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस में। तो प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, दोनों केसेस में जो चीज़ ज़्यादा होगी उसमें से माइनस करेंगे। यानी अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। फिर याद रखें प्रॉफिट और लॉस ये डिपेंड कर रहा होता है कॉस्ट प्राइस। विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हम देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 235 है और उसकी सेलिंग प्राइस 240 है, यानी वो चीज़ हमने 235 रुपए में खरीदी थी और 240 में सेल की, तो डेफिनेटली अब प्रॉफिट हुआ होगा। वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे जो कि हमारे पास 5 आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमने माइनस करनी है। इसी तरह अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ की 116 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास 107 है, तो अब डेफिनेटली हमने उसकी सेलिंग प्राइस कम है, खरीदा हमने वो 116 में था, तो अब हमें लॉस हुआ होगा। लॉस अगेन उसी तरह बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें, 116 में से 107 माइनस कर दें तो 9 आएगा। अब ये दो फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट परसेंट निकालनी हो या लॉस परसेंट निकालनी हो तो आप लोगों ने ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं। प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100 तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो पहले लॉस कैलकुलेट करें फिर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों केसेस में आप देख लें प्रॉफिट हो या लॉस हो, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही हम देखेंगे और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि इजाज परचेज करता है बाईसाइकिल 5200 में और उसके ऊपर 800 वो रिपेयर में पैसे लगा देता है, आगे उसने वो सेल करनी है 5500 में, तो उसकी प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा? तो पहले तो आपने ये निकालना है कि उसको प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। उसके लिए सबसे पहले आप इसकी कॉस्ट प्राइस चेक करें। उसने वो खरीदा था 5200 में, 800 ऊपर उसने रिपेयर पे भी लगा दिया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आप इनको ऐड करें तो 6000 आएगी। अब उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 5500 है। तो अब आप खुद ही देख लें कि उसने 6000 के अंदर एक चीज़ खरीदी है, आगे 5500 में सेल कर रहा है, तो डेफिनेटली अब उसको लॉस हुआ है। तो वो लॉस कितना हुआ है वो कैलकुलेट कर लें। आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो 500 का लॉस हुआ है। अब आप लोगों ने लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट के लिए फार्मूला ये वाला अप्लाई करें। लॉस लिखें जो कि 500 का था, कॉस्ट प्राइस 6000 की मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 8.33% आंसर आएगा। अब बेसिकली ये अल्फा ऑप्शन है जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 में 1 ऐड कर दें तो 25/3%। अब 25/3 बेसिकली 8.33% ही होता है, तो यूं हमारे पास अल्फा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो कहता है कि ताहिर है उसने 200 डोजन ऑरेंजेस जो हैं वो खरीदे हैं और एक डोजन की कीमत 10 रुपए है। आगे फिर वो 500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगा देता है इनकी। उनको वो सेल इस तरह से करता है कि एक ऑरेंज 1 रुपए का। तो अब वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस निकालें, फिर सेलिंग प्राइस निकालें, उसके बाद आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, फिर हम परसेंट वाला फार्मूला अकॉर्डिंगली लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देखें एक डोजन अगर 10 रुपए का है तो 200 डोजन कितने हो जाएंगे? 200 को 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर ऊपर ट्रांसपोर्टेशन पे भी 500 था तो वो अंदर ऐड कर दें, तो यूँ हमारे पास टोटल 2500 उसकी कॉस्ट प्राइस आई। अब उसने 1 रुपए में एक ऑरेंज सेल करना है, तो हमें टोटल ऑरेंज का पता होना चाहिए। एक डोजन में 12 ऑरेंज होते हैं, तो 200 डोजन में कितने हो जाएंगे? 200 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल ऑरेंज आ जाएंगे। अब हमने देखना है कि एक ऑरेंज की कीमत 1 रुपए है, तो टोटल ऑरेंज की कितनी हो जाएगी? 200 को 12 से मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2400 हमारे पास टोटल सेल प्राइस आएगी, अगर वो एक ऑरेंज 1 रुपए में सेल करता है, क्योंकि टोटल ऑरेंज उसके पास 2400 है। तो ये सेलिंग प्राइस भी आ गई। अब आप देखें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस है, तो उसको लॉस होगा, और वो लॉस कैसे निकालेंगे? बड़ी वैल्यू
वैल्यू में से छोटी माइनस कर दें, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये 100 आ गया। अब उसके बाद लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने लॉस को डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई 100 कर दें, वो फार्मूला अप्लाई करें जो कि 4% है। अब नेक्स्ट आपने याद रखना है, जब भी आपको गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो आपने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इन फार्मूला से निकालनी है। गेन से मुराद प्रॉफिट होगा, तो ये आप दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। इन्हीं के मैं क्वेश्चंस के थ्रू पास पेपर के आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल खरीदता है RS 120 में और सोल्ड करता है उसको, और उसके बाद जब वो सोल्ड कर देता है तो उसके बाद उसको प्रॉफिट 10% का मिलता है। अब देखें इन क्वेश्चंस की पहचान ये है कि आपको प्रॉफिट परसेंट में गिवन होगा, या आपसे वो सेलिंग प्राइस पूछेगा या कॉस्ट प्राइस। तो अब इस केस में वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, तो सेलिंग प्राइस का ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो अब आप देख लें 100 प्लस गेन उसको कितना हुआ था 10 का, और आगे कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 120। अब 100 के अंदर 10 ऐड करें तो ये 110% बनेगा मल्टीप्लाई बाय 120, और परसेंट रिमूव करने के लिए 110 को 100 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 120, 0 0 से कटेगी, तो इनकी कटिंग करेंगे तो 132 हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी। इसी तरह अब एक और इसी दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें वो कहता है कि एक आर्टिकल उसने 84 का लिया और अर्न किया 12% प्रॉफिट। तो आप देखें अगेन प्रॉफिट परसेंट गिवन है और आपसे अब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो अब वो दूसरा फार्मूला कॉस्ट प्राइस वाला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, उसकी वैल्यू लिखें, और गेन हमें कितना गिवन था 12, तो यहाँ पे 12 लिखें, तो ये 100 प्लस 12 हमारे पास 112% बनेगा। ये परसेंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, वो 84 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 75 हमारे पास इसकी प्राइस आएगी। अच्छा, उसके बाद अब आगे ये दो फार्मूलाज भी आप याद रखने हैं। पिछले दो फार्मूलाज में आपको गेन परसेंट गिवन होता था तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आप निकालते थे। अब इनमें सिर्फ ये होगा कि आपको लॉस परसेंट गिवन होगा और फिर अपने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इन फार्मूला से निकालनी है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखें, असद जो है वो कैमरा खरीदता है 1800 का और सेल करता है तो उसको 10% लॉस आता है। आप देखें लॉस परसेंट में गिवन है और सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो अगेन सेलिंग प्राइस का फार्मूला आप लगाएं वही वाला। इसमें अब लॉस भी आपको गिवन है 10, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। सिंप्लीफिकेशन करें, ये 90% मल्टीप्लाई बाय 1800, 90% का मतलब होता है 90/100 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो ये 1620 हमारे पास आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें अब वो कहते हैं शॉपकीपर को लॉस 7% होता है एक क्रिकेट बॉल 31 की सेल करने से। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बॉल सो गेन 5%, तो 5% का गेन करने के लिए प्रॉफिट उसको कितने में वो सेल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप देखें कि हमें कॉस्ट प्राइस का नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लॉस परसेंट में गिवन है। तो अभी जो मैं आपको फार्मूला बता रहा था, लॉस परसेंट में गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस को आप इस तरह ये इधर लिखें इसकी वैल्यू और लॉस की लिखें, तो इसको आप सिंप्लीफाइड कर लें 31/93%, ये बनेगा 100 माइनस 7, 93%, परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस 100/3 आएगी। अब आप देखें आपको गेन परसेंट में गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी आपने निकाल लिया, तो सेलिंग प्राइस का वही स्टार्ट वाला फार्मूला लगाएं। सेलिंग प्राइस जब हमें कॉस्ट यानी प्रॉफिट परसेंट में जब गिवन हो या गेन परसेंट में गिवन हो तो सेलिंग प्राइस का ये फार्मूला था। कॉस्ट प्राइस अभी आपने निकाल लिया, गेन देखें 5 का है तो इसको बस सिंप्लीफाइड करें, ये 105% बनेगा मल्टीप्लाई बाय 100/3। 105% को आप लिख सकते हैं 105/100, आगे मल्टीप्लाई बाय 100/3, इनकी कटिंग करेंगे आप 100 से कट जाएगा, 105 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 35, तो यूँ हमारे पास सेलिंग प्राइस 35 आएगी। बस ये 4-5 इसमें मेन फार्मूलाज हैं, इनको आप रिकॉल कर लें। ये अब जिस तरह का भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आएगा वो अब आप इजीली टैकल कर जाएंगे अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है। बाकी ये जो मैं आपको सेशन बता रहा था इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें 10th अगस्त से। ये उन बच्चों के लिए जो रिपीट करने जा रहे हैं, ये जो सेकंड ईयर में अभी आए हैं, तो हमारे टोटल साल में 4 सेशंस होते हैं और बड़ी कंप्रीहेंसिव होते हैं। एक ही सेशन में हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा देते हैं, चाहे नस्ट NET हो, फास्ट प्यास GK NTS नेट हो, तमाम कॉन्सेप्ट्स दे दिए जाते हैं। तो बड़े हमारे कंप्रीहेंसिव सेशन होते हैं। और बाकी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है 2024 सेशन के लिए, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप का मैं जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर लें। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।